हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर कृष्णकांत वर्मा, डायरेक्टर ऑफ के हॉस्पिटल केयर एट होम। नॉर्मली इसी चैनल पे मैं आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स और उनसे जुड़े ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। इसी सीरीज़ में मैं आज बताना चाहूँगा आपको रिब फ्रैक्चर। रिब फ्रैक्चर का मतलब होता है कि अपनी जो बॉडी में पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ अपने थोरैक्स से पेट के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको रिब केज बोलते हैं, और उसमें काफ़ी सारी पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं। तो इसमें जो फ्रैक्चर होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अपन बात करेंगे इसके कोजेज़ की, ऐसा क्या कारण है जिससे रिब फ्रैक्चर होता है। तो सबसे मेन कारण है एक्सीडेंट। कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो ये फ्रैक्चर होगा, या फिर कभी जैसे आप चलते हुए कोई दरवाज़ा या कोई पिलर अपने से टकरा जाए तब ये फ्रैक्चर होगा। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ कमज़ोर है, तो भी ये फ्रैक्चर होगा। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कफिंग है, काफ़ी टाइम से वो खांसी कर रहा है और लंबी लंबी खांसी कर रहा है, तो भी उसको रिब फ्रैक्चर होगा। अगर कोई पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम से स्टेरॉइड ले रहा है तो भी उसको चांसेस हैं इस तरीके के फ्रैक्चर होने के। एक कारण ये भी है, ये स्पोर्ट्स इंजरी से भी बहुत बड़ा कनेक्टेड है। अगर क्रिकेट के अंदर फील्डिंग करते हैं तो उसमें भी ये चोट लग सकती है, तो रिब फ्रैक्चर हो जाता है। एक कॉमन गेम है गोल्फ या बास्केटबॉल, उसके जो प्लेयर्स हैं उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको रिब फ्रैक्चर के चांसेस हो जाते हैं। तो ये कोजेज़ थे इसके। अगर सिम्टम की बात की जाए तो अगर किसी पर्सन को रिब फ्रैक्चर है तो उसको पेन आएगा लोकलाइज, जहाँ पे जैसे मानिए अगर यहाँ पे फ्रैक्चर है तो यहीं पे टच करने से पेन आएगा। अगर पीछे की तरफ से फ्रैक्चर है तो पीछे टच करेंगे तो पेन आएगा, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम है कि जब पेशेंट बैंड करेगा आगे या ट्विस्ट करेगा राइट या लेफ़्ट तो भी उसको पेन आ सकता है। तीसरा सिम्टम है कि जब पेशेंट लंबी सांस लेगा तो उसको पेन आएगा। चौथा सिम्टम है कि कई बार क्रैकिंग भी आती है, जब बोन फ्रैक्चर होती है तो जो दोनों बोन के एंड हैं वो टकराते हैं और क्रैक करते हैं। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं बाय सिम्टम। डायग्नोसिस के लिए इसका नॉर्मली सिम्टम से ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छा है कि अगर एक्सरे करवा लें तो ये कंफर्म हो जाता है। एक्सरे के अंदर एपी व्यू जब चेस्ट का लेते हैं डिजिटल एक्सरे के अंदर तो बड़ा क्लियर इसमें कट दिख जाता है या फ्रेगमेंट दिख जाते हैं बोन के। बात करें ट्रीटमेंट की, मैं एडवाइस करूंगा कि अगर रिब फ्रैक्चर किसी पेशेंट को होता है तो इमीडिएटली उसको कंसल्ट करना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट से या ऑर्थोपेडिक से, क्योंकि ये जो फ्रैक्चर है ये घर के अंदर ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं इसके सारे ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। अगर मेडिसिन ट्रीटमेंट की बात की जाए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मसल रिलैक्सेंट, और अगर जैसे कभी पेशेंट को ज़्यादा खांसी है तो कफ सिरप भी इसमें देते हैं। सर्जरी की बात की जाए तो ऐसा कोई सर्जरी की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो सर्जरी इसमें इंडिकेटेड नहीं होती। बेस्ट ट्रीटमेंट अगेन फिजियोथेरेपी, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट इससे अच्छा कोई भी नहीं है। फिजियोथेरेपी की बात की जाए तो डायरेक्टली अल्ट्रासोनिक इस पर देंगे, टेंस देंगे, कोल्ड फॉर्मेशन इस पर देंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है इस पर, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग और भी बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कंटिन्यू करवाएंगे। ट्रंक के अंदर आइसोमेट्रिक मूवमेंट थोड़ा सा देंगे 5-5 या 6-6 रिपीटेशन के साथ में। तो ये सारा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है। तो जो अपन ने अभी बात करी रिब फ्रैक्चर की, तो बड़ी कॉमन सी इंजरी है और बड़ा कॉमन सा इसका ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन अगर सही समय पे इसका इलाज किया जाए तो ये आगे नहीं बढ़ता। ये कुछ दिन से कुछ वीक के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है विद ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये परेशान करता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं। अगर बाई चांस ट्रीटमेंट नहीं लिया है आपने या ये फ्रैक्चर अगर बढ़ गया है तो ये इंटरनल ब्लीडिंग भी कर सकता है, या आपके जो थोड़े से कैविटी हैं उसको भी पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसको ईजी न ले, कॉमन इंजरी है, इसका छोटा सा इलाज है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ दूसरी चीज़ के साथ में। थैंक यू।